फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था, हम सेट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था और हमने पार्ट 1 के अंदर उसके टाइप्स, उसकी रिप्रेजेंटेशन, उसकी मेंबरशिप, वो सब किया था। नेक्स्ट जो हमारा आता है सेट के अंदर, वो हमारे आते हैं लॉज। सेट जो हम चैप्टर करने वाले हैं उसके कुछ लॉज होते हैं। जैसे हम उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हमें ये लॉज काम आते हैं। जैसे मैथ्स के अंदर हमारे फॉर्मूलाज होते हैं, राइट, काइंड ऑफ दैट, कि ये इसके इक्वल है, ये उसके इक्वल है। इस तरह से हमारे कुछ लॉज होते हैं। सो हमारे मेनली 6 लॉज होते हैं। वन इज कम्यूटेटिव लॉ, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, थर्ड डी मॉर्गन्स लॉ, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा डी मॉर्गन्स लॉ होता है। उसके बाद एसोसिएटिव लॉ, उसके बाद आइडेंटिटी लॉ और लास्ट में कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो हम वन बाय वन सभी लॉज को देखते हैं, ठीक है। तो कम्यूटेटिव लॉ, सो कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि A यूनियन B is equal to B union A, and A intersection B is equal to B intersection A. So commutative law simply बोलता है A union B is equal to B union A और A intersection B is equal to B intersection A. सपोज आपको कोई भी दो दे दिए गए, ठीक है। ए एक सेट दे दिया गया जिसके अंदर एलिमेंट्स बता दिए गए, एक बी सेट दे दिया गया उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स बता दिए गए आपको। सो अब अगर आप यहाँ से ए यूनियन बी निकालो या बी यूनियन ए निकालो तो वो सेम होंगे, या अगर आप ए इंटरसेक्शन बी निकालो या बी इंटरसेक्शन ए निकालो तो वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। सो यही हमारा कहता है कम्यूटेटिव लॉ। सेकंड होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, और यही हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। सो ये हमारे क्या होते हैं कुछ लोग, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हो आप, वैसे ये लिखो तो ज़्यादा सही लगता है, लिखने में अच्छा लगता है, वैसे दोनों ठीक है। सो हमारा क्या हो गया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी क्या होता है हमारा, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी का इंटरसेक्शन। ये आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे मान लो आपको दो ये दे दिए और फिर आपको बोल दिया जाए कि यहाँ पर आपको वेरीफाइड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अकॉर्डिंग टू दीज टू सेट्स, इन दो सेट में आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को वेरीफाई करना है। तो आपको पता होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, तभी तो आप वेरीफाई करोगे, ठीक है। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, देखो जैसे हम पहले करते थे, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बीच में रह गया और ए यूनियन सी, से ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी और बीच में क्या आ गया, यूनियन, ठीक है। उसके बाद हमारा होता है डी मॉर्गन्स लॉ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। सो डी मॉर्गन्स लॉ हमारा क्या कहता है, डी मॉर्गन्स लॉ कहता है जैसे कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। से ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होल का है ये पूरे का, पहले हमको मतलब ए यूनियन बी सॉल्व करना है फिर कॉम्प्लीमेंट, देख। तो फिर इसका डी मॉर्गन्स लॉ में ये किसके इक्वल होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट और दोनों का इंटरसेक्शन, और ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट और दोनों का यूनियन। उसके बाद हमारा आता है एसोसिएटिव लॉ। सो ये एसोसिएटिव लॉ हमारा क्या होता है, तो एसोसिएटिव लॉ हमारा बेसिकली होता है ए यूनियन बी यूनियन सी हमारा इक्वल होगा ए यूनियन बी यूनियन सी के, सेम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमारा इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हमारा क्या होता है एसोसिएटिव लॉ, ए यूनियन बी और उसको अगर हम यूनियन करें सी के साथ तो वो इक्वल होगा बी यूनियन सी और उसका यूनियन फिर ए के साथ। तो ये भी सेम यूनियन की जगह इंटरसेक्शन लग गया। उसके बाद हमारा आता है आइडेंटिटी लॉ। सो आइडेंटिटी लॉ हमारा क्या होता है, ए यूनियन नल सेट के साथ क्या होगा ए, तो मतलब देखो ए और नल खाली का यूनियन, सो खाली का यूनियन तो सिंपल ए ही तो आएगा, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन यूनियन, कि ए और यूनियन उन दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब दोनों में कॉमन पोर्शन, तो दोनों में कॉमन पोर्शन क्या होगा, ए ही तो होगा।
सो ये हमारा क्या होता है, आइडेंटिटी लो। देखो आपको ये लो लाइक काइंड ऑफ आपको माइंड में फिट कर लेने हैं, क्योंकि आपसे कुछ भी आपको सेट दे दिया जाएगा एंड देन वो पूछेंगे कि बताओ इनमें हमारा ये वाला लो जो है वो वेरीफाई करके दिखाओ। तो आपको जब लो ही नहीं पता होगा तो आप कैसे वेरीफाई करोगे, ठीक है। अभी हम एक दो न्यूमेरिकल्स कर लेंगे ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। उसके बाद हमारा आता है कॉम्प्लीमेंट लो। सो कॉम्प्लीमेंट लो, तो कॉम्प्लीमेंट लो हमारा बेसिकली क्या होता है, ये हमारा होता है कि ए का कॉम्प्लीमेंट उसका भी कॉम्प्लीमेंट हुआ ए के इक्वल, ए का यूनियन और ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का यूनियन और ए का ही कॉम्प्लीमेंट हमारा इक्वल होगा यूनियन के, और ए का इंटरसेक्शन और ए का कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट में से कॉमन एरिया कौन सा है, तो वो हमारा होगा 5, कुछ भी नहीं, ठीक है। सो अब हम एग्जाम्पल के थ्रू इन सभी की सभी आइडेंटिटीज को लेके चलेंगे, ताकि अगर एग्जाम में मान लो कोई एग्जाम्पल दे दिया जाए और बोला जाए कि इस प्रॉपर्टी को आपको वेरीफाई करना है, सो हाउ विल यू डू दैट, ठीक है। सो हम एक एग्जाम्पल के लिए लेके चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मान लो एक मैंने ले लिया, एक ए सेट है 3 एलिमेंट्स है, एक बी सेट है, ये एलिमेंट्स है, एक यूनियन है, उसके अंदर ये यूनिवर्सल है, ठीक है, यूनिवर्सल। इसके अंदर हमारा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो ये आपको एग्री हो जाए, ठीक है। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट लो को हमें वेरीफाई करना है। सो कॉम्प्लीमेंट लो, सो ए का कॉम्प्लीमेंट उसका भी कॉम्प्लीमेंट, सो ए का कॉम्प्लीमेंट, ए क्या है, ये क्या है, यूनिवर्सल सेट, ये बनाया था ना हमने, याद है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए को छोड़ के बाकी का यूनिवर्स, ए को छोड़ के बाकी का ब्रह्मांड, ठीक है, यूनिवर्स। सो ए को छोड़ के बाकी का यूनिवर्स, मतलब 1 2 3 को छोड़ के, सो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 2 3 को छोड़ के 4 5 6 7 8 9, क्या हो गया, ए का कॉम्प्लीमेंट। अब इस वैल्यू का दोबारा से कॉम्प्लीमेंट, इसका दोबारा से कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये छोड़ के यूनिवर्स, तो ये वाला छोड़ के यूनिवर्स में क्या बचा, 1 2 3 सो क्या आ गया, ये 1 2 3 1 2 3 क्या था हमारा ए, सो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए आ गया, हेंस वेरीफाई हो गया। आइडेंटिटी लो को वेरीफाई करें, तो ये जो हमें ऊपर क्वेश्चन है ये दिया मिलेगा, अगर नहीं दिया मिले तो आप कुछ भी बना सकते हैं, कोई भी कुछ भी ले लेना, ठीक है। सो ए यूनियन और किसके साथ, नल के साथ, तो ए का नल के साथ, ए का खाली के साथ यूनियन क्या आएगा, वही 1 2 3 तो आ जाएगा। तो ये क्या है हमारा, ए का यूनियन है 5 के साथ, क्या 1 2 3, तो ये 1 2 3 किसके इक्वल है, ए के। सो ए यूनियन हमारा क्या, नल के साथ ए आ गया, तो हेंस वेरीफाइड। दूसरा क्या है, ए का इंटरसेक्शन यूनियन के साथ, ए है ये यूनियन है, इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन क्या है, 1 2, क्या कॉमन है दोनों में, 1 2, सो 3 भी है। सो 1 2 3, क्योंकि जो ए में होता है वो यूनिवर्स में आता ही आता है। सो 1 2 3, तो ये हमारा क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी, क्या हो गया 1 2 3, ठीक है। सो यूनिवर्स के अंदर जितने भी सेट है वो सभी आएंगे और कुछ एक्स्ट्रा, तो गलती से मैंने 3 भी रेस कर दिया था, तो 3 भी आएगा, ठीक है। तो ये 1 2 3, ये वापस 1 2 3 किसके इक्वल है, ए के इक्वल। सो इससे पता चला ए इंटरसेक्शन यू हमारा फिर से ए के इक्वल आ गया, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। तो सेम आपको इस तरह से कुछ दिए मिलेंगे। अब जैसे आपको एसोसिएटिव लॉ को प्रूव करना है तो आपके पास 3 होने चाहिए, ए बी सी। तो बी मान लो मैंने ले लिया 2 3 और एक मैंने ले लिया 5, सी मैंने ले लिया मान लो 2 1 8 9, ठीक है। अब हमको ये प्रूव करना है, तो हमें मैं सिर्फ फर्स्ट प्रूव करके दिखा रही हूँ, बाकी सेकेंड आप खुद देख लेना। सो ए यूनियन बी, सो ए यूनियन बी निकालो, क्या आएगा, ए बी यूनियन बी, दोनों का यूनियन क्या आ जाएगा, 1 2 3 एंड 5, क्लियर। अब हमें निकालना है ए यूनियन बी और उसका यूनियन सी, मतलब कि इसका यूनियन इसके साथ, इसका यूनियन इसके साथ, तो क्या आएगा हमारे पास 1 2 3 5 8 9, क्लियर। तो हमने ये निकाला, अब हमें निकालना है ये वाली साइड, तो ये वाली साइड निकालो। पहले हम क्या निकालेंगे, बी यूनियन सी, ठीक है। तो बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी क्या होगा, बी ए है सी ए है, दोनों का यूनियन क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 3 5 1 8 9,
ये आएगा ना 2 3 5 1 8 9। और अब हम क्या निकालना है, ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब इसका ए के साथ, इसका ए के साथ यूनियन, तो इसका हमारा किसके साथ, ए के साथ। तो क्या आ जाएगा, यही का ये 1 2 3 5 8 9। सो अब देखो ये हमारा था एक, ये हमारा था 1 2 3 5 8 9, 1 2 3 5 8 9 दोनों इक्वल हैं। सो हैंस प्रूव्ड, ये हमने दोनों को प्रूव कर दिया, तो एसोसिएटिव लॉ प्रूव हो गया। दूसरा सेम करना है, आप समझ जाओगे, इसमें बस इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एरिया, ठीक है, सेम कम्यूटेटिव हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा। अब हम डी मॉर्गन्स लॉ को करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमारा आ सकता है लाइक प्रूव डी मॉर्गन्स लॉ। अगर आपको कुछ भी ना दिया जाए, तो आपको डी मॉर्गन्स लॉ अगर प्रूव करना आता है तो आपको 3 चीजें लेनी होगी। एक आपको ए सेट लेना है, बी सेट लेना है, और एक यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो 1 2 3 5 मैंने इसमें एलिमेंट्स ले लिए, सपोज इसमें मैंने एलिमेंट्स लिए 2 5 8 9 10, तो इसके अंदर मैंने ले लिए 1 2 3। देखो ए और बी के तो इसमें आएंगे ही आएंगे, और कुछ एक्स्ट्रा आएंगे 1 2 3 5 8 9 10 12 15 18। तो ये मैंने कुछ एलिमेंट्स ले लिए। सो आपको ये अपनी मर्जी से अगर लेना पड़े तो ए में कुछ ले लो, बी में ले लो। यूनिवर्सल के अंदर ए बी के आएंगे ही आएंगे, साथ में कुछ एक्स्ट्रा ले लेंगे आपको एक दो, ठीक है। अब आपको डी मॉर्गन्स को प्रूव करना है। डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहती है, ए यूनियन बी का अगर हम कॉम्प्लीमेंट करें तो वो आता है हमारा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सो इसको हम कैसे करेंगे, ए यूनियन बी निकालो सबसे पहले। सो ए यूनियन बी हमारा क्या आएगा, 1 2 3 5 8 9 10 आएगा, क्या मतलब दोनों का यूनियन। अब इसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट कर दें, सो कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या होता है कि इसको छोड़ के यूनिवर्सल में जो है वो सब, सो इसको छोड़ के यूनिवर्सल में सब है, इनमें से इसको हटा दो, बचे कौन से 12 15 18। सो ये हमारी वैल्यू आ गई किसकी, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई। तो इसको हमने ले लिया मान लो LHS लेफ्ट हैंड साइड। अब हम RHS को देखते हैं राइट हैंड साइड, क्या ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट निकालो, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए जो यू में नहीं है, ए यू में है, ठीक है, इसके अलावा जो ए में नहीं है वो हमें लेने हैं। तो हमारे पास क्या बचेंगे 8 9 10 12 15 18, ठीक है। अब हमारे पास बी निकाल लो, बी का इंटरसेक्शन। सो बी का इंटरसेक्शन क्या होगा, इन सब को छोड़ के जो इसमें बचा, तो क्या बचेगा 2 5 8 9 10 को छोड़ के क्या बचा 1 3 1 3 5 है 8 है 9 है 10 है, उसके बाद बचेगा 12 15 18, ठीक है, यही तो बचेगा ना 1 3 12 15 18, क्लियर है। उसके बाद अब हमें क्या निकालना है, इनका इंटरसेक्शन। सो दोनों में कॉमन क्या है, सो दोनों में कॉमन निकालो 12 15 18 12 15 18 दोनों में कॉमन। सो आ गया ना, हैंस प्रूव LHS को RHS के इक्वल प्रूव कर दिया। सेम आप इसका ये वाला पोर्शन भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सो इस तरह से आपको आइडेंटिटीज पहले याद होनी चाहिए, देन आपको पता होना चाहिए अगर उनको प्रूव करना आ जाए तो आपको क्या करना है, ठीक है। तो अगर आइडेंटिटी कॉम्प्लीमेंट वाली आ जाए प्रूव करना, तो आपको कोई भी एक सेट लेना है ए, और एक सेट लेना है यूनिवर्सल। ए के जितने भी एलिमेंट है वो यूनिवर्सल में होने चाहिए, और यूनिवर्सल में कुछ एक्स्ट्रा होने चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। और अगर आपको डी मॉर्गन को प्रूव करना है तो ए बी यूनियन ये लेने हैं, और अगर इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटिव और एसोसिएटिव को करना है तो ए बी सी 3 सेट लेने हैं, और अगर इसको करना है तो ए और बी 2 सेट लेने हैं। तो अपनी मर्जी से कोई भी सेट आप लोग ले सकते हो। मेन थिंग आपको याद रखनी है कि यूनिवर्सल वाली जब बात आएगी तो यूनिवर्सल में जो मेन सेट है वो तो आएगा ही आएगा, और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा और आपको लेने हैं, ठीक है, ताकि आप अच्छे से प्रूव कर सको। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, बाय बाय।